गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो पार्ट 2 देखेंगे। इंट्रो पार्ट 2 में आपका टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट टॉपिक आपका है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आपको 5 प्रॉपर्टीज दी हुई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। सपोज करो कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इनको ऐड करें, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ओके। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दें, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z2 प्लस Z1। यानी ऑर्डर चेंज करने पर, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन चेंज नहीं होता। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सपोज करो कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो जोड़ेंगे तो यही मिलेगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले जोड़िए, फिर तीसरे को बाद में जोड़िए, तो मान में, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता। यानी Z1 प्लस Z2 इन वन ब्रैकेट प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये आप लोग छोटे क्लासेज में पढ़ चुके हैं, सेम है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी भी आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। वह संख्या बताओ जिसको किसी संख्या में जोड़ देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या बताते हैं आप लोग? जीरो। क्या बताते हैं? जीरो। यहां हमको जीरो तो बताना नहीं है, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें कि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, तो कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? 0 प्लस I0। बोलो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। अगर इसको ऐड करते हैं तो Z ही आएगा। मतलब 0 प्लस I0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। योगात्मक तत्समक कहते हैं इसको, पढ़े होंगे, याद करिएगा। 6 में शायद है, क्या 6 में है? हाँ, क्लास 6 में है। और योगात्मक प्रतिलोम में बताया गया था कि चिन्ह बदल दीजिए। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम बराबर -5। अगर हम -5 का योगात्मक प्रतिलोम कहें तो +5। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर एक संख्या है, इसमें इसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ दें तो रिजल्ट कितना आएगा? 0। रिजल्ट कितना आएगा? 0। -5 है, इसमें इसकी योगात्मक प्रतिलोम +5 को जोड़ दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है। तो इससे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है Z, इसका
एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब ये वादा प्रतिलोम क्या होगा, माइनस जेड होगा। क्या होगा, माइनस जेड। क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। फिर हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आता है दूसरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ लागू होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं करती। मतलब कहने का यह है कि Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसको फॉलो नहीं करती सब्ट्रैक्शन में। यहाँ नॉट इक्वल टू का हमने साइन लगा दिया, इसको भी नोट कर ले प्लीज। अब तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। ठीक है, और ये कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z2 इंटू Z1। Z1 गुणे Z2 बराबर Z2 गुणे Z1। यहाँ Z1 Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही है, इसे एडिटिव प्रॉपर्टी बताया गया है, सॉरी इसे एडिशन बताया गया था। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल होगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, और तीसरे को बाद मल्टीप्लाई करिए, तो प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव गुणन तत्समक एक होता है, जैसे 5 में 1 का गुणा कर दिया तो 5 आ गया। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करिए जिसका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर देने पर उसके प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसे ऐड टू आइडेंटिटी, ये Z है इसमें 1 ऐड कर दीजिए। अगर केवल 1 ऐड कर देंगे तो मान में सॉरी 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z ही मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। लेकिन 1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो 1 प्लस 0y कर देता हूँ, 1 प्लस 0y बराबर Z। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर में, 1 प्लस 0y। ठीक है, 1 प्लस 0y। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z कर दूं, ऑफ Z, कोई Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होगा, दैट इक्वल टू Z इनवर्स, दैट विल बी व्हाट, 1 अपॉन Z। अगर हम Z को A प्लस आई बी ले लें, A प्लस आई बी ले लें, ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, आगे करते हैं हम लोग। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, A माइनस आई बी अपॉन A माइनस आई बी। ठीक है, तो ऊपर क्या मिलेगा, A माइनस आई बी ही मिलेगा, और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या मिलेगा, A स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको, बराबर A माइनस आई बी अपॉन, यहां आई स्क्वायर का मान क्या होता है बेटा, -1, ये प्लस हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यानी Z इनवर्स बराबर हमको मिला क्या,
ए माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी आप पढ़ेंगे अगर जेड बराबर, आगे पढ़ेंगे आप लोग डिटेल पढ़ेंगे ए माइनस आई बी, इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस तो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस होगा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आज ही इसी वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। अगर हम मॉड जेड का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैं बता दिया, इसी वीडियो हम लोग आगे देखेंगे। ये क्या है ए माइनस आई बी, जेड का कॉन्जुगेट है, तो क्या हम इसको जेड बार नहीं लिख सकते, और इसको मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो इसको नोट करना है, फिर आगे देखते हैं हम लोग डिवीजन में। ठीक बेटा, आ गया आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z बराबर है a प्लस आई बी, ध्यान दीजिएगा। अब वास्तव में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट्स ए पॉइंट इन ऑर्गन प्लेन। इसको, इस चीज को हम लोग बहुत कायदे से पढ़ेंगे ऑर्गन प्लेन में, मॉडुलस को समझने के लिए। अभी तो एक फार्मूला के रूप में हम लोग इसको देख लेते हैं। एक्चुअली बता दूं कि 11th में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ये केवल बोर्ड के लेवल का दिया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत वास्ट है, बहुत विशाल इसका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ये बहुत लंबा क्षेत्र है इसका। तो वो तो सौभाग्य से बोर्ड लेवल पर हम लोगों को पढ़ने को मिले, दुर्भाग्य से पढ़ने को नहीं मिलेगा बोर्ड लेवल पर, नहीं हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम यूपी बोर्ड लेवल का ये वीडियो बना रहे हैं विशेषकर अपने बच्चों के लिए। भाई और भी बच्चे देखते हैं, व्यूज़ देखता हूँ, हाई स्कूल में 550-500 व्यूज आते हैं, बच्चे देखते हैं, खुशी होती है, मुझे कोई इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि बच्चे देखते हैं। और मैथ्स में तो कम व्यूज मिलते हैं, कम व्यूज इसलिए मिलते हैं कि मैथ्स के बच्चे कम हैं, मेरे ही विद्यालय वाले देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर अन्य विद्यालय वाले अगर पता पाएंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे। चलो, तो अगर हम मॉडुलस जेड की बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमने कहा कि इसको हम ऑर्गन प्लेन में बहुत कायदे से देखेंगे। ये अंडर रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जेड बार जरा देखें क्या होगा, कॉन्जुगेट जेड, जेड बार मतलब कॉन्जुगेट जेड, तो ए माइनस आई बी, तो मॉडुलस जेड बार क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमको क्या रिजल्ट मिला यहां से और यहां से, कि जो मॉडुलस जेड है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू माइनस जेड। माइनस जेड इक्वल टू जेड होता ही है, पता है, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड इक्वल टू जेड। ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं यार देखो ऐसे कर दें तो क्या होगा, ये इसका जो मान आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही आएगा, इसलिए ये बराबर क्या हुआ, मॉडुलस जेड इक्वल टू मॉडुलस जेड बार इक्वल टू मॉडुलस माइनस जेड। ये कंक्लूजन निकल करके आया। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि जैसे मॉडुलस दिया हुआ है z1 अपान z2, इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस z1 अपान मॉडुलस
Z2 दिया हुआ है, मॉडुलस Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, मॉडुलस दिया हुआ है Z1 प्लस Z2। इसका क्या मतलब हुआ कि Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। ठीक है, अगर यही हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल Z, रियल पार्ट लेंगे Z इंटू Z बार। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस करके हमने यहां प्लस माइनस कर दिया, 2 बार नहीं लिखना पड़ा हमको। ठीक है, अच्छा अगर कभी कभी कहता है कि मॉडुलस Z इज इक्वल टू 0, मॉडुलस Z इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? सो यह क्या दर्शाता है कि मॉडुलस Z 0 कैसे हो सकता है? मॉडुलस Z 0 होने का मतलब क्या है कि या तो इसका रियल पार्ट 0 होगा या तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। यही मेरे समझ में आ रहा है, देखते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि या तो ए बराबर ए और बी दोनों 0 हैं, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। अगर मॉडुलस Z दिया हुआ है, इसका मतलब कि Z क्या है आपका, दिस इंप्लाइज दैट Z इज व्हाट, 0 प्लस I0। इसका मतलब ही हुआ अगर मॉडुलस Z है तो Z क्या है आपका, 0 प्लस I0, जहां A भी 0 है और B भी 0 है। ओके, चलो इसको हम आप नोट करिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, Z बार ऑफ कॉन्जुगेट Z, ये क्या देगा Z, जैसे ध्यान दीजिए Z इक्वल टू I A माइनस A प्लस I भी हुआ, Z बार इक्वल टू A माइनस I भी हुआ। अब इसका कॉन्जुगेट लो, Z बार का बार ले लो तो A प्लस I भी हो। बोलो यार, ये बराबर Z हुआ कि नहीं? हो गया। चलिए Z प्लस Z बार, चलो मान लो Z क्या है, A प्लस I भी है, Z बराबर A माइनस I भी है, Z बार बराबर Z प्लस Z बार करेंगे क्या होगा, 2A, मतलब 2 इंटू रियल Z, 2 इंटू रियल Z। अगर यही हम Z माइनस Z बार कर दें तो क्या आएगा, तो जब माइनस करेंगे तो A कट जाएगा, 2I भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू इमेजिनरी Z ना, तो Z प्लस Z बार बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू रियल Z, और Z माइनस Z बार क्या होगा, 2 इंटू इमेजिनरी Z। ठीक है, अगर Z इक्वल टू Z बार दिया हुआ है, Z इक्वल टू Z बार दिया हुआ है, इसका क्या मतलब, Z इक्वल टू Z बार, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा यहाँ देखो, Z इक्वल टू Z बार, जैसे Z बराबर A प्लस I0, Z बार बराबर A माइनस I0। बोलो भाई, प्लस I0 माइनस I0 से कोई फर्क पड़ेगा,
जेड बराबर क्या होगा जेड बार। इसका मतलब ये हुआ ये प्योरली रियल नंबर का है। इसमें जेड क्या है, जेड क्या है प्योरली रियल ना, प्योरली रियल है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने बताया जेड इक्वल टू जेड बार कैसे हो सकता है। अगर जेड इज प्लस आई जीरो है तो जेड बार क्या होगा ए माइनस आई जीरो होगा। इस स्थिति में जेड इक्वल टू जेड बार होगा कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, दिस इंप्लाइज दैट जेड इज प्योरली रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल नंबर है ये। ठीक है, चलिए अगर यह कह दिया जाए फिफ्थ में कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। अब यही से देख लेते हैं हम कि जेड इक्वल टू ए प्लस ए पर, यही पर बना हुआ है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। इतना मतलब ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी इक्वल टू जीरो। तो ए ना तो प्लस आई बी और माइनस आई बी कट गया तो टू ए बराबर जीरो, यानी ए बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रियल नंबर है ही नहीं, ए जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है इसमें रियल नंबर नहीं है। ये क्या हुआ, ये जेड क्या हुआ प्योरली इमेजिनरी। क्या हुआ ये भाई, ए जीरो आ रहा है ना, इसमें ये जीरो रखो तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस आई बी, जीरो माइनस आई बी। बोलो यार ये प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं, जेड क्या है, दिस इंप्लाइज दैट जेड इज प्योरली इमेजिनरी। मतलब जेड में या और जेड इज विदाउट रियल पार्ट। इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब प्योरली क्या है, ये इमेजिनरी है। प्योरली क्या है, ये इमेजिनरी है। चलिए इसको नोट कर लिए, जगह कम बचा, फिर देखते हैं। चलिए छठवां, सातवां, आठवां, 8 प्रॉपर्टी थी, 5 हो गया था। Z1 एंड Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 बटे Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट बराबर Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 माइनस Z2 होल का कॉन्जुगेट बराबर Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी देखेंगे इसका। सॉरी बेटा, एडिटिव इनवर्स पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है हमको, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी 11th में है आप, तो आपको इनइक्वालिटी पढ़ना होगा आगे। तो इसे कहते हैं ना कि 4 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज लेस देन 4। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं चलता। ऐसा कॉम्प्लेक्स में हम कभी नहीं लिख सकते Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और Z2 इज लेस देन Z1। ऐसा हम नहीं लिखते। वी कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट राइट। वाई, हमने कहा कि वही आर्गन प्लेन में आएंगे। Z1 and Z2 represents what? Represent points. Represent point in organ plane. In organ plane. Okay? ये Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये वास्तव में आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को, एक बिंदु को दर्शाते हैं। तो कोई बिंदु छोटा बड़ा कैसे हो सकता है,
ठीक है, तो इसको हम लिखा है का वी कैन नॉट राइट, हम इसको नहीं लिख सकते बिकॉज Z1 एंड Z2 रिप्रेजेंट पॉइंट इन ऑर्गन प्लेन। ओके, हाँ, तो इसको तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ ये जरूर लिख सकते हैं, अगर इसका मॉडुलस ले लें, मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 ले लें, हाँ, इनके बीच चाहे लेस देन का साइन लगा दें, और मॉडुलस Z1 और मॉडुलस Z2 के बीच ग्रेटर देन का साइन लगा दें। मॉडुलस में चलता है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं चलती। तो और क्यों नहीं चलती? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गन प्लेन। नोट करें इसको।